श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद 9वें अध्याय में भगवान ने अपने निज रूप का परिचय देते हुए कहा है, तप मेरा प्रत्यक्ष हृदय है और मैं भी तप का हृदय हूँ। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। आगे इस तथ्य का और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं, मैं इस समस्त विश्व को तप के सहारे उत्पन्न करता हूँ। तप के द्वारा ही अंत में इसे आत्म रूप में विलीन कर लेता हूँ। विश्व का परिपोषण मैं तपोबल से ही करता हूँ। मेरी अद्भुत सामर्थ्य तप में ही केंद्रीभूत है। श्रीमद् भागवत के आगे विवरण में अग्नि, ब्रह्मा, वासु आदि देवताओं का उल्लेख है, जिनके अपने लिए कर्तव्य और साधन संबंधी प्रश्न पूछने पर ब्रह्म ने एक ही उत्तर दिया है कि तपम तपस्य, अर्थात तप की तपस्या करो, इसी से शक्ति उत्पन्न होगी। शक्ति के बलबूते ही व्यक्तित्व प्रखर होता है, क्षमताओं का स्रोत खुलता है और उसी के सहारे सहजता से कठिन काम संपन्न होते हैं। जो अशक्त है वह कल्पना अल्पना कुछ भी करता रहे, पर पुरुषार्थ की क्षमता के अभाव में कुछ बन नहीं पड़ता। जिसका पुरुषार्थ शिथिल है उसकी क्षमता भी क्या दृष्टिगोचर होगी और सफलता का सुयोग भी कैसे बनेगा। सृष्टा ने मनुष्य के भीतर विद्यमान देवताओं को अपना अंशधर होने के कारण समस्त क्षमताओं से संपन्न किया है, पर वे बीज रूप में प्रसुप्त स्तर में बनकर रहती हैं। उनके प्रकटीकरण के लिए ऊर्जा की अनिवार्य आवश्यकता है। जलयान, थलयान, वायुयान कितने ही सुनियोजित बने हों, पर उन्हें गतिशील करने के लिए ऐसा ईंधन चाहिए जो तदनुरूप ऊर्जा उत्पन्न कर सके। यह सुयोग जैसे ही बनता है वैसे ही वे चलना आरंभ कर देते हैं। कुशल संचालक उन्हें नियत दिशा में नियत गति से चलाते हुए यथा समय लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यदि ऊर्जा का प्रबंध न बन पड़े तो कुशल संचालक एवं त्रुटि विहीन वाहन एक जगह खड़े रहेंगे और वह न कर सकेंगे जो वे कर सकते हैं। तप का तात्पर्य है तपाना, गर्म करना। वह प्रक्रिया रगड़ से उत्पन्न होती है। रगड़ ही अथक और अनवरत श्रम को कहते हैं। समुद्र में अनादि काल से विपुल संपदा भरी पड़ी थी। उससे लाभ लेना तो दूर, कोई उससे परिचित तक न था। पर जब देव और दानवों ने मिलकर मंथन का प्रबल पुरुषार्थ किया तो एक से एक अद्भुत 14 रत्न निकले, जिनके प्रकटीकरण से संसार का कायाकल्प ही हो गया। इसलिए पुरुषार्थ को ही तप कहा गया है। यह मात्र श्रम भर से संपन्न नहीं होता, उसके पीछे उच्च उद्देश्य और अटूट साहस एवं विश्वास भी जुड़ा रहना चाहिए। इस त्रिविध संयोग से ही तप बनता है, अन्यथा निरुद्देश्य और उपेक्षा पूर्वक श्रम करते रहने पर भी वैसा परिणाम नहीं निकलता जैसा कि तप का संभव होता है। तप अर्थात तपाना।
व्यक्तित्व को तपाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। सरलता और सुविधा सभी को प्रिय है। इस प्रकार का सुविधा संपन्न जीवन जीने से व्यक्ति ठंडा पड़ता जाता है। उसे निष्क्रिय पड़े लोह खंड की तरह जंग खाने लगती है और उपयोगिता चली जाती है। शस्त्रों की धार तेज करने के लिए उन्हें पत्थर पर रगड़ते रहने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा धार न रहने पर वे देखने दिखाने भर के उपयुक्त रह जाते हैं, प्रहार का चमत्कार नहीं दिखा पाते। मनुष्य को सुविधा संपन्न जीवनचर्या से विरत होकर ऐसी रीति नीति अपनानी पड़ती है जिसमें कठिनाइयों से जूझना पड़े। तेजस उत्पन्न करने का यही तरीका है। विलासिता शरीर और मन दोनों को क्षीण करती है। असंयमी अपनी शक्ति के भंडार को चुकाता जाता है और धून लगी लकड़ी की तरह क्षीण हो जाता है। मन की इस लोलुपता से जो जूझता है और संयमशील जीवन में जिस निग्रह का परिचय देना पड़ता है उसे अपनाता है, उसे अपना तेजस मनोबल निखरता प्रतीत होता है। यही है वह पूंजी जिसके बलबूते कष्ट साध्य लगने वाले कठिन दिखने वाले कार्यों का नियोजन संभव होता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में इंद्रिय जन्य लिप्सा लोलुपता से जूझने के लिए समर्थ बनने वालों को समुचित साहस करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसे कामों में भी हाथ डालना पड़ता है जो न केवल कष्ट साध्य होते हैं वरन जोखिम भरे भी होते हैं। संचित कुसंस्कारों की परतें चट्टान जैसी कठोर होती हैं। उन्हें तोड़े बिना पथरीली जमीन में कुआं खोदना और शीतल जल प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। भूमि से प्राप्त करते समय सभी धातुएं कच्ची, मिश्रित एवं अनगढ़ होती हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए तीव्र तापमान वाली भट्टी में तपाना पड़ता है। इसके उपरांत यदि उससे उपकरण या आभूषण बनाने हो तो दूसरी बात तपाने और उपयुक्त सांचे में ढालने की आवश्यकता होती है। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। उसे अनुपयुक्तता के विरुद्ध संघर्ष करना होता है। अपने अनगढ़ स्वभाव के विरुद्ध तनकर खड़ा होना होता है। शिथिलता बरतने वाले लिप्साओं से छूट नहीं पाते और उस तेजस्विता को अर्जित नहीं कर सकते जो उच्च स्तरीय आदर्शवादी प्रयोजन पूरे करने के लिए प्रचुर परिणाम में आवश्यक होती है। ईश्वर के अनुग्रह से सकल कामनाओं की पूर्ति की बात कही जाती है। वह ईश्वर तप ही है जो मनुष्य को उठाता, सशक्त बनाता, योग्यता प्रदान करता और कठिन कामों को सरल बनाते हुए असंभव लगने वाले प्रयोजनों तक संभव बनाते हुए कृत कार्य बनाता है। नीचे कुछ पाप नाशक एवं शक्ति वर्धक तपश्चर्याएं दी जा रही हैं जिनको अपने साधना क्रम में सम्मिलित रखना हर साधक के लिए अनिवार्य है। वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। पंडित श्री राम शर्मा
आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।